मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। झारखंड में खास करके जेएसएससी और जेपीएससी में वैकेंसी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जेपीएससी ने भी खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी का वैकेंसी निकाला है हाल ही में, और जेएसएससी तो लगातार वैकेंसी निकाल रहा है। और जो बहुत प्रतीक्षित आपका वैकेंसी था जेएसएससी सीजीएल 2015 से ही आप उसके पीछे परेशान हैं। बहुत सारे लोग, लगभग 8 साल गुजर चुके हैं और लंबे समय के बाद अब लगता है कि इस बार पूर्ण हो जाएगा इसकी बहाली की प्रक्रिया। इंतज़ार भले ही लंबा रहा, लेकिन सीट्स लगभग दोगुने हो गए हैं। 2000 से अधिक सीट्स हो गए हैं। और एक बड़ी बात रही कि उम्र सीमा में इसमें भारी छूट दी गई है, और जेपीएससी के लिए भी एक संकेत मिला है इसके माध्यम से कि जेपीएससी में लगभग यह कन्फर्म हो गया है कि उम्र सीमा 1 अगस्त 2019 रहेगा, या फिर 2 ऑप्शंस और अभी भी संभावना बचे हुए हैं 17 और 18 के। 16 रहने की संभावना बहुत कम है उससे पहले, लेकिन 17-18 पर भी सरकार विचार कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो आपका एक कंफर्म डेट मान सकते हैं कट ऑफ अधिकतम उम्र सीमा के लिए जेपीएससी के लिए भी, वह 1 अगस्त 2019 रह सकता है संभव। जेएसएससी सीजीएल पर बात करते हैं। पहले तो वैकेंसी आने के लिए ही बधाई हो, और सारे लोग प्रीलिम्स पास कर गए हैं इसके लिए भी बधाई हो, क्योंकि ये जो परीक्षा होना है मुख्य परीक्षा होना है। इट मीन्स मान के चलिए दिसंबर तक आपकी नियुक्ति हो जाएगी। जब अगर आप ठीक ठाक एग्ज़ाम देते हैं तो इसी वर्ष सरकार आपको नौकरी देने वाली है जेएसएससी के माध्यम से। सुपरवाइजर रैंक और सचिवालय सहायक की नौकरियां, जिसे प्रशाखा पदाधिकारी कहा जाता है, और वहां पर प्रमोशन के चांसेस काफ़ी फास्ट होते हैं, हाई होते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों। तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए। इनका मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह ठीक ठाक है, आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बाकी पार्ट्स की तैयारी अगर आपकी हो चुकी है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अब अधिक समय मिलने वाला नहीं है। मैं बार बार बोल रहा था, वैकेंसी कभी भी आए, एग्ज़ाम यहाँ बहुत फास्ट होंगे। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल दोनों के जो एग्ज़ाम्स हैं आसपास भी हो सकते हैं, इसकी भी प्रबल संभावना है, भले ही वैकेंसी जेपीएससी का नहीं आया हो। आज सीजीएल के नोटिफिकेशन पर मैं बात करने वाला हूँ, और उससे रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन को अपनी ओर से दूर करने का प्रयास करूँगा। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि कुछ भी गलती अगर आप फॉर्म भरने में करते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या भविष्य में सिलेक्ट होने के बाद भी प्रमाण पत्रों के जांच के दौरान आप खतरे में पड़ सकते हैं। आपकी सारी मेहनत बेकार फिर चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा जेपीएससी में कि कट ऑफ पार कर गए थे, जाति प्रमाण पत्र रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के कारण उनकी जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दी गई थी, जो कोर्ट, हाई कोर्ट में अभी भी मामला चल रहा है। इसलिए शुरू से ही थोड़ा सावधानी रखिए इन चीज़ों पर। इसलिए इस वीडियो को बनाना मैंने आवश्यक समझा। जहाँ तक कि जेएसएससी सीजीएल की कैसे तैयारी किया जाए, कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना आप बना लेंगे तो सेफ रहेंगे इस सिंगल लेवल के एग्ज़ाम में, उसके लिए मैं भविष्य में अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अगर पेपर 3 की आपको तैयारी करनी है, पेपर 3 की तैयारी करनी है, कंप्लीट नोट्स भी आपको चाहिए, तो आप रेनेसा आईएएस से जुड़ सकते हैं। वहाँ पेपर 3 की तैयारी रेगुलर चल रही है। एक राउंड समाप्त हो चुका है, दूसरा राउंड आपका स्टार्ट है, वो आपका रनिंग में है। जैसे आप ज्वाइन करेंगे मटेरियल सारा मिल जाएगा, और क्लासेस टेलीग्राम पर आपके होते हैं। आप 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं, डिटेल्स दे दिए जाएंगे और आप निर्णय ले लेंगे। चलिए जेएसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन पर हम लोग बात करते हैं। तो जो सबसे पहले आपका है फी जो है आपका 100 रुपया है, ठीक है। लेकिन SC ST वगैरह जो हैं कुछ विशेष वर्गों के लिए 50 रुपया है, क्लियर। लेकिन कई वर्गों के लिए छूट भी है। एक जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और योग्यता तो उनका है ही, है ना, क्योंकि 2010 भी दिया हुआ है कुछ पोस्ट में,
उनके द्वारा अगर रजिस्ट्रेशन नंबर डाला जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर वो डालते हैं तब क्या होगा, उनको फी नहीं लगेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास उपलब्ध होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। दिव्यांग को भी छूट दिया गया है फीस से, पहले वाले को और दिव्यांग को छूट दिया गया है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उम्र सीमा की। उम्र सीमा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है सभी कैंडिडेट्स को जो भी नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं। वास्तव में यह विवाद का कारण बन सकता है फिर से एक बार इस वैकेंसी में हल्का फुल्का। हालांकि पहले मैं समझा देता हूं कि उम्र सीमा में क्या ऐसा प्रॉब्लम्स कुछ लोगों को लग सकता है। पहले तो सिंपल समझ लीजिए कि 1/8 को आपको वैलिड माना गया है और 1 अगस्त 2019 अगर आपके अधिकतम उम्र सीमा जो 21 से 35 साल तक है जनरल के लिए, बाकी के लिए आपके अलग अलग यहाँ पर दे दिए गए हैं, तो अगर 2019 में भी आप 35 ईयर्स के हो गए हैं मैक्सिमम उम्र सीमा के लिए तो आप भर सकते हैं। 2023 में भी आप 21 साल हो गए हैं और स्नातक का आपके पास रजिस्ट्रेशन के अंतिम तिथि तक स्नातक का रिजल्ट आपके पास है तो भी आप भर सकते हैं। क्लियर? स्नातक यानी कि होना चाहिए, अपीयरिंग कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं दिया गया है, या तो इग्नू से करें या किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर जो आपका है 2019 तक अगर आप 35 ईयर्स 2019 में थे 1 अगस्त 2008 को भर सकते हैं, इससे अधिक हो जाते हैं इस डेट को तो नहीं भर सकते हैं। सारे पोस्ट के लिए एक सिंपल आपका बता दिया गया है ना। जो पहली बार भर रहे हैं स्पेशली उनके लिए है, चाहे झारखंड के हों या आउट ऑफ झारखंड हो, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को आपका स्पेशल छूट दिया गया है, सभी को नहीं दिया गया है। उन कैंडिडेट्स को छूट दिया गया है जो 2015 में वैकेंसी आया था और 2019 में, दोनों में जिन्होंने भरा है। एक बैकलॉग भी आया था, अगर बैकलॉग में भी भरा है 2015 वाले और फिर 2019 में भरा है तब उनके लिए छूट मान्य होगा। ऐसा है कि समझ गए होंगे ये छूट किन के लिए है। तो पहले तो ये चीज जान लीजिए कि जो सिंपल आपका उम्र सीमा यहाँ पर है झारखंड में 35 साल है जनरल के लिए, 37 साल BC 1-2 के लिए, 38 साल फीमेल्स के लिए। इसमें याद रखिएगा अनरिजर्व कैटेगरी के फीमेल्स भी हैं और SC ST के लिए 40 ईयर्स से। ओके, 2019 में आपका एज 2019 के कट ऑफ अगर हम करते हैं तो वर्तमान में आपका एज जो है 39 ईयर्स से, तो भी आप जनरल के लिए किसी न किसी पोस्ट के लिए, सारे पोस्ट के लिए आप अप्लीकेबल होंगे। और 41 ईयर्स से BC में तो भी अप्लीकेबल होंगे। फीमेल्स का 42 ईयर्स से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 44 ईयर्स से तो प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म को आप भर सकते हैं, सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, है ना। सारी कैटेगरी का मैंने बता दिया, लेकिन जो 2015 और 2019 के लिए आपके एलिजिबल हैं तो कुछ सचिवालय सहायक जैसे है 2015 का कट ऑफ रखा गया है। हालांकि कनीय लिपिक सहायक और प्लानिंग असिस्टेंट 2019 से है सभी के लिए, है ना, उसमें किसी को छूट नहीं दिया गया है। जो भरे हैं उनको भी छूट नहीं दिया गया है, लेकिन सचिवालय सहायक 2015 उनके लिए छूट है जो 2015 और 2019 में दोनों में फॉर्म भरे। इट मीन्स 2015 में आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए तो आप भर सकते हैं। इट मीन्स वर्तमान उम्र यहाँ पर लिख दिया गया है, नीचे जो भी आप देख रहे हैं सारे वर्तमान उम्र हैं। 43 ईयर्स भी आपका है और आपने 15-19 दिया है तो जनरल में भर सकते हैं। सचिवालय सहायक के लिए भी आपका एलिजिबल है। ये आपका अप्रोक्स में है, अपना एक्यूरेट निकाल लीजिएगा 1 अगस्त के अनुसार। BC में अगर है 45 ईयर्स वाले भी अलाउड हैं, शर्त दोनों में भरा होना चाहिए। फीमेल हैं तो 46 ईयर्स शर्त इन दोनों में भरे होने चाहिए। SC ST हैं तो 48 ईयर्स शर्त तो ही इन दोनों में भरे। आप फॉर्म भर चुके हैं
एग्जाम दे या ना दे, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। कुछ पोस्ट, कुछ क्या 4-4 पोस्ट जो हैं 2010 वाले हैं। श्रम हुआ, कल्याण हुआ, आपूर्ति हुआ, सीआई हुआ, सारे का क्या कट ऑफ दिया गया है 2010। लेकिन उन्हीं के लिए दिया गया है जो 2015 और 2019 में भर चुके हैं। बाकी के लिए ही एप्लीकेबल होगा 2019 वाला। 2010 में अगर आप 35 ईयर्स के थे तो आज 48 के हो गए। यहाँ 50 ईयर्स, 51 ईयर्स, 53 ईयर्स तक आपका अलाउड है, अगर ये दोनों आप भर चुके हैं। नहीं भर चुके हैं तो फिर 2019 में ही आपको जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विवाद क्या होगा कि 2015 और 2019 दोनों का शर्त लगा दिया गया है ना। यहाँ पर अभ्यर्थी डिमांड कर सकते हैं कि किसी एक का शर्त लगाया जाए, दोनों का शर्त नहीं लगाया जाए, कि या तो 15 में भरा हो कैंडिडेट ने या 2019 में, और यह उचित भी रहेगा। हालांकि 2019 में जो है स्थानीय सर्टिफिकेट अनिवार्य थे, समझ रहे हैं ना। झारखंड में जो पिछला वैकेंसी आपका था 2019 वाला, तो स्थानीय सर्टिफिकेट जब अनिवार्य थे तो बहुत बाहरी लोग नहीं भर पाए थे, बहुत सारे लोग, है ना। कुछ स्पेशल केस था, फिर मैट्रिक इंटर वाला चला, ठीक है। 2019 का जो स्थिति था, बाहर के लोग भर ही नहीं पाए थे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या आपका हुआ कि 2019 का भी शर्त लगाया होगा झारखंड सरकार ने, इसीलिए ताकि जो ओवर एज्ड कैंडिडेट हैं आउट ऑफ स्टेट्स उनको मौका नहीं मिले। लेकिन इसका नुकसान झारखंड के अभ्यर्थियों को भी उठाना होगा, तो इसका विरोध हल्का फुल्का हो सकता है। और जो इससे डिसीजन से प्रभावित हो रहे हैं, आयोग के समक्ष अपनी बात को रख सकते हैं। अब चलिए पदों के बारे में जानकारी ले लिया जाए। यहाँ पर भी उम्र सीमा को थोड़ा समझने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो भी 2019 में 35 साल, 37 साल, 38 साल, 40 साल एटीसी पूरा करते हैं, वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन बाकी जितने भी उम्र सीमा में आप 2010 या 15 देख रहे हैं, उन्हीं के लिए है फिलहाल, जो 2015 और 2019 दोनों में अटेंड किए या नहीं किए, भरे थे फॉर्म, है ना। देखिए अब सरकार आगे क्या डिसीजन लेती है कि दोनों में कोई एक की व्यवस्था आप लोगों के लिए करती है या नहीं, वो तो भविष्य का विषय है। फिलहाल जो पोस्ट आपका है ये तो यहाँ पर 863 पोस्ट हैं, और कट ऑफ जो है इसका 2019 से अधिकतम उम्र के लिए मैंने लिखा है, 21 वर्ष के लिए तो 2023 है ही। और जो आपके छूट प्राप्त हैं 15 और 19 वाले, उनका 215 है। कनीय सहायक का सभी के लिए 2019 से अधिकतम उम्र सीमा 4 साल की छूट दी गई है सरकार के द्वारा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी का 2019-2010, यानी कि ये सिर्फ उनके लिए जो है श्रम प्रवर्तन वाला हो या आपका कल्याण, आपूर्ति, सीआई, इस सारा का सेम है। 2019, 2019, 2010, 10-10 ये उनके लिए है जिन्हें सरकार ने छूट दिया है। 2015 और 19 दोनों में जिन्होंने फॉर्म भरा था, सिर्फ उनके लिए है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट प्लानिंग जो है 2019 से रखा गया है, और कनीय 2 ऐसे हैं जिनका फिक्स है 2019, ओके, सभी के लिए कोई छूट इसमें नहीं दिया गया। 4 ऐसे हैं जिनमें 2010 रखा गया है, जिन्होंने दोनों को फॉर्म भरा था पहले वाले को, और इसमें 2015 रखा गया है पहले जिन्होंने फॉर्म फिल किया था। तो ये क्लियर हो गया। पे लेवल की जहाँ तक बात है, ये तो पे लेवल 7 है प्रशाखा पदाधिकारी का, और कनीय सहायक, सचिवालय सहायक का 2 है, और श्रम कल्याण, आपूर्ति, सीआई का आपका 6 लेवल है, ओके, 06। और प्लानिंग का 05 है। अगर आपको राजधानी शहर में रहना है या कमिश्नरी टाउन में रहना है तो 2 ही पोस्ट है जो फिक्स है, बाकी का गारंटी नहीं होगा। एसओ और कनीय सचिवालय सहायक, हालांकि इसका वेतन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन प्रमोशन के चांसेस ठीक हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने समझा। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स को ध्यान दीजिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
कहीं अवसर छूट ना जाए। इसलिए यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन जो आपको करनी है 20 जून से 19 जुलाई तक, फ़ोटो साइन अपलोड वगैरह जो करना है 23 जुलाई तक, एडिटिंग की सुविधा है आपका 25 जुलाई से 27 जुलाई 2023 तक, है ना, एडिटिंग की सुविधा है। अच्छी तरीके से याद रखें, 20 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, अभी टाइम है। जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाना है बनवा लीजिए 20 जून से 19 जुलाई। लेकिन फ़ोटो साइन अगर अपलोड नहीं कर पाए 19 जुलाई तक तो 23 जुलाई तक कर सकते हैं। कुछ गलती हो गई है तो 25 से 27 जुलाई तक आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा क्या क्या एडिटिंग नहीं होगा, ये सब गलती कीजिएगा तो फिर आपका अवसर निकल जाएगा। या तो नाम अगर आपने स्पेलिंग वगैरह सर्टिफिकेट के अनुसार नहीं लिखा है, ईमेल में गड़बड़ी कर चुके हैं, बर्थ डेट में, मोबाइल नंबर में, है ना, चाहे नाम अपना हो, पिता का नाम हो, मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार एक एक स्पेलिंग को चेक करके अच्छी तरीके से कीजिएगा। बर्थ डेट भी हड़बड़ी में मत भरिएगा, एक और व्यक्ति को ले जाइएगा जो आप भी चेक करेंगे, वो व्यक्ति भी, आपके दोस्त भी चेक करेंगे, उसके बाद ही सबमिट कीजिएगा, है ना। लेकिन अगर 19 जुलाई से पहले आपको पता चल जाता है कि इनमें गड़बड़ी हो गई है तो एक उपाय और है ना, जो आयोग उपलब्ध करा रहा है। 19 जुलाई के बाद तो फिर भर ही नहीं पाइएगा, रजिस्ट्रेशन का डेट ही खत्म हो गया है ना। पता चल भी जाएगा तो गलत ही आपका रह जाएगा। तो बेहतर है कि फर्स्ट राउंड में ही गलत नहीं कीजिए, सावधानी से गलती नहीं होता है। यहाँ पर अगर 19 जुलाई से आपको पहले पता चल गया कि रजिस्ट्रेशन में नाम, ईमेल, मोबाइल इत्यादि में कुछ गलती है, बाकी चीज़ तो सुधार हो जाएगा बाद में भी, लेकिन 19 जुलाई से पहले इसमें भी एक उपाय है। आयोग यह मना नहीं कर रहा है आपको कि दोबारा फॉर्म मत भरिए, भर सकते हैं, लेकिन आयोग ने क्या शर्त लगा दी है कि दोबारा आप भरेंगे तो फिर से शुल्क देना होगा और पहला वाला शुल्क नहीं लौटाया जाएगा। पहला और जितना भी आपको फॉर्म भरना है भरिए, 2, 3, 4, लेकिन मानेगा आयोग कौन? कोई एक ही, और वह कौन एक होगा? जो सबसे अंत में आप भरेंगे। क्लियर हो गया? जैसे पहला गड़बड़ किए, दूसरा गड़बड़ किए, तीसरा आपका सही हुआ सटीक आपको आपके अनुसार, तो फिर आप छोड़ दिए तो आपका अंतिम वाला माना जाएगा। लेकिन ये सब नहीं करना है, फर्स्ट एंड लास्ट कीजिए। गलतियां लाइफ में नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए, ये सब गलत एटीट्यूड है। हो सकता है एक आध बार ऐसा फॉल्ट हो गया तो दूसरा बार आप अच्छे तरीके से भर दीजिए 19 जुलाई से पहले, 12 बजे रात से पहले। क्लियर हो गया क्या क्या चीज़ों से बचना है? अब आइए, विकल्प मांगा गया है। चूंकि मुख्य परीक्षा है, इसके बाद तो आपका डायरेक्ट प्रमाण पत्र ही जांच होगा, पीटी वगैरह तो हुआ नहीं है यहाँ पर। यहाँ जो आपको भरना है मेरे विचार से, पहले तो सचिवालय सहायक भरिएगा, उसके बाद CI, फिर आपूर्ति, है ना, ये 3 क्रम तो आप ऊपर में रखेंगे, एसओ, CI, आपूर्ति। उसके बाद श्रम रख सकते हैं, फिर कल्याणी, दोनों को आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार। उसके बाद प्लानिंग और कनिए को इसलिए मैंने नीचे रखा है क्योंकि वह पे लेवल 2 का है। लेकिन अगर आपको इच्छा है कि राज्य की राजधानी या कमिश्नरी मुख्यालय में ही रहें, बड़े शहर में ही रहें, तब आपको कनिए को प्लानिंग के ऊपर भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं। अगर वेतन से आप समझौता करना चाहते हैं और बड़े बड़े शहरों में झारखंड के रहना चाहते हैं तो कनिए सचिवालय सहायक में आप भर सकते हैं। इससे आपकी नियुक्ति जो होगी सचिवालय या कमिश्नरी ऑफिस में होगी। यह डिसीजन आपको लेना है। इसके अलावा जो और कुछ आपको ध्यान देना है, ऑनलाइन आवेदन बहुत सावधानी से आपको भरना है, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट्स नहीं करना है। नाम, पिता का नाम इत्यादि जो भी हों वह मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुरूप आपको भरना है। अपने नाम के आगे जो है श्री, मिस्टर, श्रीमान इत्यादि नहीं लगाना है। इसके अलावा प्रिंट आउट अंत में ज़रूर आपको रख लेना है। जो भी फ़ोटो वगैरह आप हस्ताक्षर का समय दिया जाता है अपलोड करने का, सावधानीपूर्वक कीजिए, अन्यथा आपके आवेदन रिजेक्ट किए जाएंगे। तो एक अच्छा अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। और गलती होती है तो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं फिर से शुल्क दे करके, लेकिन जो सबसे अंत वाले फॉर्म होंगे उसे ही स्वीकार किया जाएगा, वो गलत हो या सही हो। इसलिए सावधानीपूर्वक भरिए, गलती ना हो। और कुछ गलती हो जाता है, पिता का नाम, ईमेल, मोबाइल इत्यादि, अपना नाम, इस सब को छोड़ करके बर्थ डेट वगैरह, तो आप बाद में एडिटिंग डेट्स में भी आप सुधार सकते हैं, है ना।
इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आरक्षण वाला। आरक्षण जो है महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण अगर खुद ही आ जाते हैं तब फिर अलग से आरक्षण नहीं दिया जाएगा, है ना। लेकिन खुद नहीं आ पाती हैं तो उतना सीट पूरा कर दिया जाएगा। ये क्षैतिज आरक्षण है, महिलाओं के लिए क्षैतिज दिया गया है। और जो आरक्षण का आपको तब मिलेगा जब झारखंड राज्य के आप स्थायी निवासी हैं, अन्यथा आरक्षण का लाभ किसी को भी नहीं मिलेगा। SC/ST OBC को जो EWS को जो आरक्षण मिलता है, तो जो भी निर्देश दिया गया है, जो प्रपत्र दिए गए हैं अलग अलग परिशिष्ट में, उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। उसी फॉर्मेट में बनाना है। CO से या अनुमंडल अधिकारी से या उपायुक्त से बनाना है, और किस डेट के बाद से 2019 समथिंग था CO का वैलिड होगा, किस फॉर्मेट में वैलिड होगा वो तो परिशिष्ट में दे ही दिया है। वो सब अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि आरक्षण के कारण, इस गलत फॉर्मेट के कारण, सही समय पर नहीं बनाने के कारण, सही पदाधिकारी से नहीं बनाने के कारण JPSC में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया जो वास्तव में कट ऑफ को पार कर चुके थे। इसलिए इस सेक्शन में आपको ध्यान देना है। जो भी आरक्षण वाले हैं, SC/ST OBC या फिर EWS वाले, इसको विशेष कर कीजिएगा। और OBC वाले हैं तो नॉन क्रीमी लेयर जरूरी है, अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और EWS वाले हैं तो संपत्ति से रिलेटेड प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा, ताकि ये पता चले कि आप निर्धारित आय सीमा के अंदर हैं, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। और जो भी आप सबमिट करते हैं बाद में दिखाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। कुछ भी गलत चीज़ को आपको सबमिट नहीं करना है, अन्यथा इसका नुकसान जो है आपको उठाना पड़ेगा। जहाँ तक परीक्षा की बात है, इसके 3 पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है क्वालिफाइंग होगा, हिंदी और इंग्लिश का 30% वहाँ पर है ना। तो वो केवल पास करना है। तो वहाँ 120 क्वेश्चन जो रहेंगे, उसमें 60 हिंदी के रहेंगे, 60 इंग्लिश के, जो मुख्य रूप से ग्रामर और पैसेज से होगा। तो 108 नंबर लाना है 360 नंबर में। और नेगेटिव मार्किंग चूँकि है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। हर प्रश्न के लिए 3 नंबर जरूर आपको मिल रहे हैं, लेकिन अगर गलत करते हैं, गलती कुछ भी करते हैं, तो कितने कट जाएंगे? 1 नंबर कट जाएंगे। तो उसको भी हल्का में मत लीजिएगा, हल्का फुल्का तैयारी करके जाना है। इंग्लिश ग्रामर का और हिंदी को अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाइए, ताकि 108 नंबर आ जाए वहाँ पर। दूसरा पेपर जो है आपका साहित्य का पेपर है, जिसमें इसमें नया जो आपका आया है, संस्कृत हिंदी को जोड़ दिया गया है और साथ में इंग्लिश को भी जोड़ दिया गया है, जो पहले नहीं थे क्षेत्रीय भाषाओं में। इसके अलावा जो पेपर 3 है, पेपर 2 तो आपने समझ लिया, कोई भी भाषा का आप चयन कर लीजिए। पेपर 3 जो है वह सामान्य अध्ययन पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा वेटेज है। 150 क्वेश्चंस, इसी की तैयारी यहाँ पर हो रही है, यानी कि 450 मार्क्स। इसमें सामान्य अध्ययन से 30 रहेंगे, क्वेश्चन लेवल अच्छा रहेगा, उसके लिए थोड़ा सा मेंटली रेडी रहिए। और साइंस से 20, रीजनिंग से 20, मैथ से 20, कंप्यूटर से 20, है ना। और इसके अलावा जो है आपका झारखंड से 40 रहेंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ वेटेज दिया गया है झारखंड से 40, यानी कि 120 मार्क्स रहेंगे। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होगा। कोई भी यहाँ दिक्कत आती है रेनेसा इसको, इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरिट लिस्ट में अगर समान अंक आते हैं तो पहले तो जन्म तिथि को महत्व दिया जाएगा, जो ज़्यादा ओल्डर होंगे उनको पहले दिया जाएगा मेरिट में। अगर वो भी समान हो गया, जन्म तिथि भी, तो स्नातक के मार्क्स को महत्व दिया जाएगा। जिनका अधिक स्नातक मार्क्स होगा उनको रखा जाएगा। पुनर्मूल्यांकन भी करा सकते हैं आप कॉपी के, अगर परीक्षा फल की प्रकाशन हो गई और आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम दिए गए हैं, तो आप 7 दिनों के अंदर आयोग को इस संदर्भ में जानकारी देकर पुनर्मूल्यांकन के लिए अपील कर सकते हैं। आयोग आपके अपील को, आपके आवेदन पर यथाशीघ्र विचार कर आपको सूचित करेगा। तो सारे पक्षों पर मैंने चर्चा कर दी है, और तैयारी कैसे करनी है पेपर 3 की स्पेशली, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोग अच्छी तरीके से अपने स्टडीज शुरू कर दीजिए, और जिनका अच्छी तरीके से तैयारी हो चुका है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि SSC का एग्ज़ाम है। एक फिक्स समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स में बहुत सारे बुक्स उपलब्ध हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट दिए रहते हैं,
आपकी तैयारी फिनिश है तो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जिनकी तैयारी नहीं है तैयारी कीजिए और साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। सर्टिफिकेट को ध्यान से बनवा लीजिएगा, जिनका नहीं बना हुआ है, जिनका बना हुआ है चेक कर लीजिएगा। तैयारी भी अच्छी तरीके से कीजिए। एक नए पैटर्न पर एग्ज़ाम हो रहा है और कंपटीशन एक्सेस है। 10 लाख से ऊपर फॉर्म इसमें भरने वाले हैं अभ्यर्थी और सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम है। ओनली 2000 आपके सीट्स हैं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कट ऑफ इसका क्या रहना चाहिए इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा और स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए इसका तैयारी का, बहुत जल्द ही इन दोनों पर एक अलग वीडियो में बनाकर आपको दे दूंगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस संदर्भ में जानकारी दें। और जो भी जुड़ना चाहते हैं पेड ग्रुप से CGL पेपर 3 के लिए 9661163344 पर मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप